हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वकीली करो। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ जो कि रिलेटेड है सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी से। अब क्वेश्चन ये है आज का कि क्या सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी में बेटे का कोई हिस्सा होता है या नहीं होता है। इसे भी हम आज एक केस लॉ के थ्रू ही डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने अपने पहले की वीडियो में आपको बताया कि जब आप किसी कॉन्सेप्ट को किसी केस लॉ के थ्रू समझते हैं तो आपकी जो रियल अंडरस्टैंडिंग होती है उस कॉन्सेप्ट को समझने की वो और ज्यादा बढ़ जाती है। आपको वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो इजीली समझ में आ जाता है क्योंकि आप एक रियल टाइम की एक जो है रियल सिचुएशन से आप उस सेक्शन को कोरिलेट करते हैं, आप उस कॉन्सेप्ट को कोरिलेट करते हैं तो आपको इजीली समझ में आता है। इसी वजह से इस टॉपिक को भी मैं आज आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ एक इम्पोर्टेंट केस लॉ के थ्रू जो कि अभी रिसेंट में ही पास किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और समझते हैं, लेकिन उससे पहले अपन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे प्रॉपर्टी के बारे में। तो जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है दो तरीके की। पहली होती है सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी, सेकेंड होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी को हम हिंदी में कहते हैं स्व अर्जित संपत्ति। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई भी व्यक्ति अपने कमाए हुए पैसों के थ्रू जब कोई प्रॉपर्टी को परचेज करता है तो वो कहलाती है सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी, स्व अर्जित संपत्ति। यहाँ पर जो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है यानी कि जो राइट होता है वो एब्सोल्यूट राइट होता है उस ओनर का जिसने उस पैसों से जो प्रॉपर्टी को परचेज किया है। सेकेंड होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जिसे हम हिंदी में पैतृक संपत्ति कहते हैं। पैतृक संपत्ति का मतलब ये होता है कि जब किसी व्यक्ति को कोई प्रॉपर्टी चौथी पीढ़ी से आकर चौथी पीढ़ी को जब प्राप्त होती है कोई प्रॉपर्टी तो वो उस पीढ़ी के लिए पैतृक संपत्ति कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई बेटा है उसे जो प्रॉपर्टी है पहले परदादा के थ्रू मान लो कोई प्रॉपर्टी है वो परदादा से दादा को ट्रांसफर हुई, दादा से पिता को हुई, पिता से जब वो बेटे के पास आती है तो बेटे के लिए ये जो प्रॉपर्टी होती है ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहलाती है यानी कि पैतृक संपत्ति कहलाती है। पैतृक संपत्ति में जो राइट अराइज होता है वो पैदा होते ही अराइज हो जाता है यानी कि जैसे ही ये बेटा पैदा होगा तो इस जो पैतृक संपत्ति में जो उसका अधिकार है वो पैदा होते ही उत्पन्न हो जाता है। लेकिन यदि मैं बात करूं सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी की तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं होती है। सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी में जिसके थ्रू वो अक्वायर करी गई है, जिसके थ्रू वो परचेज करी गई है उसका ही यहाँ पर एब्सोल्यूट राइट होता है, लेकिन इस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में एब्सोल्यूट राइट नहीं होता है। तो चलिए समझते हैं आप केस लॉ को जिसके थ्रू आप ये समझ पाएंगे जो अपना क्वेश्चन है कि क्या सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी में बेटे की कोई हिस्सेदारी होती है या नहीं होती है, क्या उसका कोई राइट होता है या नहीं होता है। तो चलिए इस केस लॉ से समझते हैं, आपको इजीली समझ में आएगा। ये जो केस है इसका नाम है सोनिया फैसल खान एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये जो है मार्च 2022 में ये आया है। इस केस में हुआ ये था कि जो फादर थे, फादर को थी डिमेंशिया बीमारी, डिमेंशिया डिसीज से वो मतलब ग्रसित थे। यहाँ पर जो पिता के इलाज में बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा था और उसके इलाज के लिए और भी पैसा चाहिए था। तो यहाँ पर वाइफ ने यानी कि हस्बैंड वाइफ ने ये डिसाइड किया कि जो हम जिस घर में रहते हैं हमारी जो प्रॉपर्टी है हम उसे सेल आउट करके मेरी जो बीमारी में पैसा लग रहा है उसमें मैं पैसा लगा दूंगा। लेकिन जब बात आई प्रॉपर्टी को बेचने की तो यहाँ पर बेटा जो था इनका उसने ऑब्जेक्ट किया कि जो प्रॉपर्टी है वो आप नहीं बेच सकते हो। उस प्रॉपर्टी को यदि आपको बेचना है तो यहाँ पर मेरे साइन के बिना आप नहीं बेच सकते हो, मेरे साइन यहाँ पर जरूरी है, मेरे साइन के बिना प्रॉपर्टी सेल आउट होगी ही नहीं। तो इसके बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने लास्ट यहाँ पर जो डिसीजन दिया है वो मार्च 2022 में दिया है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो पिता है उसके पास जो प्रॉपर्टी थी वो थी सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अब सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी में जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि जो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है यानी कि स्व अर्जित संपत्ति होती है उसमें पूरा पूरा मालिकाना हक होता है। जो व्यक्ति अपनी कमाई हुई संपत्ति अपनी कमाई से यदि कोई संपत्ति परचेज करता है तो यहाँ पर उस व्यक्ति का एब्सोल्यूट राइट होता है यानी कि वो एकाधिकार रखता है उस प्रॉपर्टी पर। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी थी उस पर यहाँ पर पिता का जो है यहाँ पर एकाधिकार था। तो पिता चाहे तो उस प्रॉपर्टी को किसी को भी दे, चाहे कभी भी बेचे, उसे अपने बेटे से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। इसके साथ ही ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ये कहा जो बेटा है वो पिता की दया भाव पर ही पल रहा था उस प्रॉपर्टी पर।
क्योंकि ये सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी। सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी में यही कहा जाता है कि जो ओनर होता है उसका एब्सोल्यूट राइट होता है। यहाँ पर बेटे का जन्म से कोई भी अधिकार नहीं उत्पन्न होगा जब तक पिता उसको डायरेक्टली वो प्रॉपर्टी नहीं दे देता है, या फिर नाम नहीं करा देता, या फिर गिफ्ट नहीं करवा देता, तब तक यहाँ पर बेटे का उस सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी में कोई भी राइट यहाँ पर अराइज नहीं होगा। क्योंकि ये जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, मैंने कहा था इसके बारे में कि जैसे ही जो है संतान उत्पन्न हो जाती है, जैसे ही पैदा हो जाती है, तो उसके बाद में यहाँ पर जो है उसका राइट अराइज हो जाता है। लेकिन सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता है। तो इस जो केस था, इस केस में यही हुआ, जो पिता को जो है लास्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप प्रॉपर्टी सेल आउट कर सकते हो, और सेल आउट करने के लिए आपको कोई अपने जो बेटे से जो है यहाँ पर साइन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी वो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। यहाँ पर बेटे की कोई भी हिस्सेदारी नहीं होती है सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी में। पिता चाहे तो उसे कभी भी बेदखल कर सकता है, क्योंकि वो पिता के दया भाव पर ही यहाँ पर जो है बेटा पल रहा था, ऐसा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है। तो इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी में बेटा हो चाहे वो बेटी हो, यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, बेटी को भी यहाँ पर कोई अधिकार नहीं होता है सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी में, चाहे वो पिता की सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो चाहे वो माता की सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो। सिर्फ यहाँ पर पिता की ही नहीं, यहाँ पर यदि कोई माता, यदि इसकी जो है बेटे की माँ यदि कोई प्रॉपर्टी परचेज करती है और उनके नाम पर रहती है सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी, तो उस प्रॉपर्टी में भी ना तो बेटे का कोई हिस्सा होता है और ना ही बेटी का कोई हिस्सा होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस केस लॉ के थ्रू आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि क्या सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी में बेटे का कोई हिस्सा होता है, कोई राइट होता है या नहीं होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी, और आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो को। थैंक यू।